पुनर्जन्म होते ही सौतेली माँ ने सबसे पहला काम किया। तीनों सौतेले बेटों के सबसे प्यारे पालतू खरगोश को पकड़कर एक झटके में काट डाला और रसोई में बैठकर उससे मसालेदार खरगोश का मांस बना डाला। पिछले जन्म का कड़वा अनुभव उसे अच्छी तरह याद था। बच्चों को बिना वजह खुश करते करते उसने अपनी ही बर्बादी कर ली थी। असल में पिछले जन्म में वो सौभाग्य की बेटी थी, लेकिन शादी के बाद 5 बच्चों वाले एक विधुर से ब्याह दिया गया क्योंकि उसके पिता को दहेज के पैसों की लालच थी। उसने सोचा था कि इन बच्चों की परवरिश प्यार से करेगी, लेकिन बच्चों को वो पसंद ही नहीं थी। रोज तरह तरह के प्रैंक और अपमान, वो भी स्वभाव से बेहद सीधी सादी और झगड़ा करने से बचने वाली थी, जिससे बच्चे और बिगड़ते गए। एक बार उसने हिम्मत करके उन्हें सबक सिखाना चाहा, लेकिन किस्मत से वही वक्त पति ने देख लिया और उसे निर्दयी सौतेली माँ कह दिया। फिर वो उससे पूरी तरह दूर हो गया। इसी अपमान और बदकिस्मती के बोझ में उसकी जान चली गई। मरते वक्त ही उसे सच पता चला, ये 5 किस्मत के वारिस थे, जिनकी ताकत दूसरों की बदकिस्मती से बढ़ती थी और उन्होंने ही उसकी किस्मत चूस ली थी। लेकिन ऊपर वाले ने शायद रहम किया और उसे दोबारा जन्म दे दिया। इस बार उसने ठान लिया उनसे अपनी किस्मत लुटने नहीं देगी। वो रसोई में पहुंची तो देखा जैसे पिछले जन्म में हुआ था। बच्चों ने खाना निकालकर बर्तन में पत्थर भर दिए थे ताकि उसे बेइज्जत कर सके। उसने तय किया अब नहीं सहूंगी। पति जंगल में शिकार पर गया था और उसने मौका देखकर बच्चों का प्यारा खरगोश पकड़ा, एक ही बार में काटा और पकाना शुरू कर दिया। तुमने छोटू को मार डाला, मैं पापा को बता दूंगी। बड़ी बेटी चीखी, तुम्हारे पापा का पता नहीं किस पहाड़ी गुफा में जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, अब खामोश रहो। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कुछ ही देर में महकता मसालेदार खरगोश तैयार था और उसने बच्चों के सामने बैठकर मजे से खाना शुरू कर दिया। गुस्से में बड़ी बेटी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी सारी कपड़े काट डालने की योजना बनाई, लेकिन जब सौतेली माँ को पता चला तो वो सीधा बड़ी बेटी के कमरे में गई और उसके कपड़े काटने लगी। तभी भीतर से एक आवाज आई, गुस्से में आकर बच्चों का दिल मत तोड़ो वरना वो तुमसे और नफरत करेंगे। पर उसने अनसुना कर दिया। बच्चों ने धमकी दी, पापा को बता देंगे, जाकर बता दो, लेकिन पहले मैं ये काम पूरा कर लूं। उसने बेपरवाही से कहा। उस दिन उसने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाया, खुद पेट भरकर आंगन में बैठ गई। इसी बीच पड़ोसन वर्मा आंटी गुस्से में आई, तुम्हारे बड़े और मंझले बेटे ने मेरे बेटे को स्कूल में पीट दिया है। दोनों बेटे डरकर उसकी गोद में आ गए। माँ प्लीज हमें बचा लो। वो बाहर निकली और सबके सामने बोली, गलती की है तो सजा मिलेगी, मैं खुद चाहती हूँ कि इनको सबक सिखाया जाए। उसने डंडा वर्मा आंटी को पकड़ा दिया, मारो पर जान मत लो। उसकी ये ईमानदारी देखकर भीड़ का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन तभी पास की रम्या नाम की औरत जो उसके पति पर नजर रखती थी बच्चों को अपने पक्ष में करने आई। सौतेली माँ ने सख्ती से कहा, गलती हुई है, सजा तो मिलेगी ही। रम्या गुस्से में पहाड़ पर पति को ढूंढने भागी और सीधे उसकी बाहों में गिरकर बोली, अरे आप यहाँ, आपके बच्चे मुसीबत